हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस कह सकते हैं या तो मैकेनिज्म कह सकते हैं जो क्या करता है, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जो किसी भी डिटेल का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है और शोइंग द ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर। ये यूजर को फंक्शनलिटी शो करता है लेकिन उसका जो डिटेल होता है उसको हाइड कर देता है। अ क्लास विच डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से के थ्रू डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बनाया हो क्लास है और इसके अंदर बॉडी होता है, जो क्लास की बॉडी होता है। बॉडी क्लास के अंदर मेंबर हो सकता है, मेथड हो सकता है। अब इसके रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूल क्या है कि जब भी एब्स्ट्रैक्शन को बनाएंगे तो क्या क्या रूल हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है। ये जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तीसरा, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, यानी इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। चौथा, इट कैन हैव द फाइनली मेथड। इसके अंदर फाइनल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, यानी हो सकता है। पांचवा है इट कैन हैव द कंस्ट्रक्टर या स्टेट की मेथड। ये कंस्ट्रक्टर को भी रख सकता है और स्टेट की मेथड को भी रख सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स अ मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट and does not have implementation is known as abstract method। ये ऐसा मेथड जिसको हम abstract के थ्रू तो डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते, उस मेथड को हम abstract मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के सबसे पहले abstract कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर मेथड का नाम डालेंगे, मेथड की बॉडी लगाएंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू एक दिया गया कि एक बाइक नाम की क्लास बनाया, क्लास जो है वह उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, उसके अंदर एक मेथड बना दिया। तो मैं बताया था कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और दूसरा क्लास बनाया, वो क्लास जो है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या इनहेरिट कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, और उसको इसको एक यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर भी जैसे मेथड को बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकता है। तो क्लास लेते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट और बाइक नाम के हम क्लास लेते हैं। इस क्लास का नाम है बाइक और जो किस टाइप का है तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। इसके अंदर मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हम क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्लास बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम जो मेथड बना रहे हैं उस मेथड का नाम है रन, क्योंकि बाइक रन ही करता है, तो इसको उसी के नाम से हम यहाँ पर जो मेथड में बनाया हूँ वो रन नाम का मेथड बना दिया। अब दूसरा एक क्लास लेते हैं और इस क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड कराते हैं। यानी दूसरा क्लास मैंने लिया, स्कैन नाम का क्लास लिया, उस इसके क्लास के थ्रू इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी बाइक को क्या एक्सटेंड कराते हैं, इनहेरिट कराते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट यदि बनाता हूँ बाइक का ऑब्जेक्ट और इसको इनहेरिट कौन कर रहा है तो स्कैन क्लास कर रहा है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यदि बाइक के नाम से यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसी क्लास का तो हमारा वो क्लास एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब इस क्लास के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका मैं अब ऑब्जेक्ट बना दिया बाइक का और इस बी ऑब्जेक्ट से, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो मेथड है उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो कौन से मेथड को कॉल कर सकते हैं, अब एक
हम अलग से मेथड बनाते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्कैन नाम के क्लास के अंदर, और उसमें हम एक मैसेज पास कर देते हैं। ये इसकी बॉडी होता है कि जो जब भी एब्स्ट्रैक्शन का मेथड बनाते हैं तो उसकी बॉडी नहीं शो कराते हैं, यानी बॉडी उसमें नहीं होता है। तो दूसरा मैं स्कैन क्लास के अंदर एक मेथड बनाया और उसका बॉडी बनाया, बॉडी के अंदर भी एक मैसेज पास कर दिया, रनिंग इज द सेफली, एक छोटा सा मैसेज पास कर दिया। अब इस मैं रन करा रहा हूँ तो ये जो रन मेथड है ये कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर जो मैसेज हमने दिया था वो मैसेज क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। कंपाइलेशन कंप्लीट के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा आउटपुट आ गया, हमारा जो आउटपुट है आ गया। तो एब्स्ट्रैक्शन का जनरली यूज करते हैं हम डेटा को हाइड करने के लिए, हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए, प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं। यदि मैं इस क्लास बाइक और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यह मेथड हमारा कॉल नहीं होगा। इस तरह से हमारा जो मेथड हो कॉल नहीं हो पाएगा, तुरंत एरर बताएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तुरंत एरर बताएगा, क्योंकि ये सी कोड है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इंटरफेस क्या होता है। जावा के अंदर इंटरफेस क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा इंटरफेस इज अ जावा इज अ मैकेनिज्म जो अचीव करता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है। ऐसा मैकेनिज्म जो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है वो इंटरफेस कहलाता है। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इनहेरिटेंस नॉट मेथड बॉडी, यानी ये भी एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस तो बना सकते हैं लेकिन उसको बॉडी में यूज नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर भी बॉडी नहीं होता। इट इज़ यूज टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, यानी इसका यूज जो होता है मेन यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, इसीलिए यूज होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ क्यों यूज करते हैं इंटरफेस का। इंटरफेस का यूज़ करने के हम एब्स्ट्रैक्शन की जितने मैकेनिज्म हैं उसको अचीव करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि सेकेंड पॉइंट में बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस के फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है इट कैन बी यूज टू अचीव द लास्टली कपल। इस थर्ड में जो लास्टली कपल को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकेंड में क्या था, तो फंक्शनैलिटी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रहा इसकी इंटरफेस की यूज़ कि इंटरफेस को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला था कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। इंटरफेस और क्लास के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है। तो मैं बता दूँ कि जब भी क्लास एक दूसरे के क्लास क्या एक्सटेंड करता है, लेकिन क्लास जो है किसी भी इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो क्लास एक दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है जबकि इंटरफेस को क्लास इम्प्लीमेंट करता है। और इंटरफेस के अंदर इंटरफेस क्या करता है, एक्सटेंड करता है, यानी एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन एक इन मल्टीपल इंटरफेस को क्लास एक सिंगल क्लास क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इन द जावा बाय इंटरफेस। इफ ए क्लास इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस या इंटरफेस एक्सटेंड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इंटरफेस के अंदर इंटरफेस क्या करता है, एक्सटेंड करता है, लेकिन इंटरफेस को क्लासेस क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। यानी इंटरफेस के जितने भी फंक्शन है उसके बॉडी जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो क्लास करेगा। अब एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं।
तो मैंने एक क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया, एक मैं इंटरफेस बनाया, प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस बनाया। इसके अंदर मेथड तो डिक्लेयर रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेथड तो डिफाइन होगा और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो क्लास करेगा, क्योंकि क्लास ही इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो प्रिंट नाम का फंक्शन बना दिया। अब देखो इसमें जो फंक्शन तो बनाया हो, लेकिन इसके अंदर बॉडी नहीं है। एक दूसरा इंटरफेस लेते हैं। दूसरा इंटरफेस को मैंने शो नाम का फंक्शन, शो नाम के इंटरफेस बनाया और इसके अंदर एक मेथड पास कर दिया शो। इसके अंदर जो मेथड मैं बनाऊंगा वो है वो शो। तो दो इंटरफेस बनाया इस यहाँ पर, और अभी जितने भी इंटरफेस बनाया, जितने भी मेथड बनाया, उस मेथड में देख रहा हूँ कि उसका केवल बॉडी को मैं फंक्शन को डिक्लेयर किया हूँ, उसके फंक्शन को जो मेथड है उसको बॉडी में यहाँ पर दिखाया नहीं हूँ। अब इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो क्लासेस कर सकता है। अब क्लास जो क्या करता है, एक साथ दोनों को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो एक और तरीका है कि मल्टीपल क्लासेस है या मल्टीपल इंटरफेस है, उसको एक साथ एक क्लास क्या का इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर बारी बारी से उसका इंटरफेस का नाम दे सकते हैं काम करके। या तो एक और तरीका है कि इंटरफेस से एक्सटेंड कराते हैं, जो लास्ट इंटरफेस बचता है उसको क्लास इम्प्लीमेंट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जितने भी इंटरफेसेस है सबको इम्प्लीमेंट कर देगा क्लास एक ही बार में। तो ये भी तरीका, या तो जितने भी इंटरफेसेस है उनको अलग अलग इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर जो मैंने देख रहा हूँ कि जैसे इंटरफेस मैंने प्रिंटेबल किया था, दूसरा था इंटरफेस शो नाम का किया था, तो उनको कामा करके जितने भी इंटरफेस रहेगा सबको हम इम्प्लीमेंट एक साथ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जो जितने भी इंटरफेसेस एक दूसरे से एक्सटेंड करा देंगे, जो लास्ट में बचेगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस आएगा सबको वो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो कई तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखते हैं हम अभी इसके जितने भी फंक्शन है, जितने भी मेथड है, अब उसको यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ तो केवल मैं डिक्लेयर किया था फंक्शन को, मेथड को। अब यहाँ पर उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस प्रिंट नाम के मेथड में हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे, system.out.println और वेलकम, यानी एक मैसेज पास कर दिया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और पब्लिक वाइड प्रिंट में जो कॉमन नहीं रहेगा, ये फंक्शन मेथड का डिक्लेरेशन है, डिफिनीशन है। अब इसी के सेम हम दूसरा जो मेथड में यूज़ किया था शो नाम का, उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर शो है, शो नाम का मेथड डिक्लेयर किया था इंटरफेस के अंदर। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, यानी उस मेथड का जो भी मैं इंटरफेस के अंदर मेथड में डिक्लेयर किया था उसको यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी इंटरफेस इस क्लास के अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे इसके थ्रू हम क्या करें, इससे जितने भी फंक्शन है, जितने मेथड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमने पहला इंटरफेस बनाया, दूसरा उसको एक और तरीका है कि पहले जो इंटरफेस है उसको हम दूसरे इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड करा देते हैं, और क्लास जो एक्सटेंड नाम का है उसमें केवल लास्ट वाला इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसके पहले जितने भी शो के अंदर इंटरफेसेस क्या एक्सटेंड हुआ है सबको हम उसके मेथड को एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग करना पड़ेगा, जितने भी इंटरफेस है अलग अलग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कामा के थ्रू जितने भी इंटरफेस है हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा जो मैसेज था प्रिंट हो गया। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड
इंटरफेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला, एब्स्ट्रैक्शन क्लास हैव द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी एब्स्ट्रैक्शन जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों रख सकता है, जबकि इंटरफेस क्या करता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखता है। जावा इट कैन बी डिफ़ॉल्ट एज द स्टैटिक मेथड आल्सो, और इसके अंदर स्टैटिक मेथड रह सकता है। सेकेंड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि इंटरफेस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द फाइनली, नॉन फाइनली, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो आपका फाइनल हो सकता है, नॉन फाइनल हो सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक हो सकता है, जबकि इंटरफेस क्या करता है, केवल स्टैटिक वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल को ही रखता है। फोर्थ पॉइंट में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, ये इंटरफेस को क्या इम्प्लीमेंट कर सकता है। पांचवें में, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि इंटरफेस को बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिक्स पॉइंट में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड द अनदर जावा क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, जबकि इंटरफेस केवल इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बी एक्सटेंडेड यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड, यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन जो इंटरफेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।